हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व रसूलुन मक्कियुन मदनियुन अरबियुन क़रशियुन हाशिमियुन मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्ना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। ज़ाहिर है कि हमारी और आपकी गुफ्तगू सूरह यासीन जो मुक़ल्लब क़ुरआन है इसके सिलसिले में चल रही है। चूँकि ये सूरह इतना अज़ीम है कि जिसकी बरक़ात से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात हल हुई, तो ज़ाहिर है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और उनके चाहने वाले में से हैं। आपको भी चाहिए कि जो है कि हम इसी सूरे को वसीला बनाएं। पहला मैंने बताया था कि जो है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऊपर मुश्रिकीन ने हमला किया तो उस वक्त जो है अल्लाह का हुक्म हुआ कि सूरह यासीन की आयत ये पढ़ते हुए निकल जाओ। दूसरा शब हिजरत का वाक़या है और मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ने हिदायत की कि तुम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए निकल जाओ और मेरे हबीब तुमको ये देख भी ना सकेंगे। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम इस सूरह यासीन को हम तभी ना पढ़ें कि जो है कि जब मालूम हुआ कि घर में किसी की मैयत हो जाए और खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो सूरह यासीन जो है हम पढ़ रहे हैं। ये सूरा कुरान का कोई भी सूरा जो है कदी यानी बहुत बड़ी वसात रखता है, बहुत बड़ा मकाम रखता है। ये खाली आपके मुंतखब कर देने से या हमारे मुंतखब कर देने से सूरे की अज़मत में कोई कमी नहीं आने वाली है, बल्कि हमारे लिए जो है हम अगर सूरे की अज़मत को घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए अज़ाब अज़ीम है, गुनाह है। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम सूरह यासीन को खाली मौत के वक्त ना इस्तेमाल करें कि साहब बासानी रूह निकल जाए। है ये सूरह हल्लाल मुश्किलात, लेकिन दूसरे मसाइल में भी उसी तरीक़े से ये हल्लाल मुश्किलात है कि जिस तरीक़े से इसने इब्तिदा से ही मोमिनों और अंबिया की जो मुश्किलात हैं उनको हल किया। बहरहाल अब हमारे लिए ज़रूरी है कि माह रमज़ान में इसको हम सरनामा बनाएं और इसको अगर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हम सवाब में शामिल होंगे। रमज़ान बरकतों और रहमतों वाला महीना है।
बरकत और रहमत वाला महीने से, बरकत और रहमत से क्या मुराद है? जाहिर है कि हम मेहमान हैं किसके? परवरदिगार आलम के। परवरदिगार हमारा मेहमान है, तो हमारी हर नाज बरदारी रोज़े की हालत में वो करता है हमारी। जिस तरह एक मेज़बान मेहमान की खिदमत करता है, उसी तरीके से परवरदिगार हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोले हुए हैं। शैतान को उसने मुक़य्यद कर दिया है कि देख, ये मेरे मेहमान हैं। हमारी मेहमानों की कद्र व मंज़िलत कोई कम नहीं है। इस महीने की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम का नुज़ूल इसी महीने में हुआ है। क्या फरमाया खुदावंद आलम ने? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैंने इसे लैलते क़द्र में नाज़िल किया। अज़ीम रातें जो कही जाती हैं माह रमज़ान की, उनमें जो है इस सूरे को नाज़िल किया। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का नाज़िल अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात दिलाने का अशरा है। तो यानी हम अभी पहले अशरे में चल रहे हैं जो रहमतों का अशरा है। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परवरदिगार की रहमतों से हम फैज़याब हों। हमारे पास मौका है, हमारे पास वक्त है, हम इस वक्त को ज़ाय ना करें। रोज़ा वो अज़ीम फरीज़ा है कि जिसको मालिक ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है, और क़यामत के दिन मालिक इसका बदला और अज्र बग़ैर किसी वास्ते के बज़ाते ख़ुद रोज़ेदार को इनायत फरमाएगा। ज़ाहिर है कि इन सब चीज़ों का हमें अज्र क़यामत के दिन जो है वो मिलना है, जिसे यौमुद्दीन कहा गया है। क़यामत का दिन, क़यामत का दिन वो होगा कि जो इंसान नफ्सी नफ्सी में पड़ा हुआ होगा, एक दूसरे को पहचान नहीं रहा होगा, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा होगा, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा होगा। उस वक्त ये रोज़ा हमारे और आपके लिए सिपर बनेगा और हमको निजात दिलाने में काम आएगा। खुदावंद आलम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीक़े बताए हैं, इनमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह का फ़ैसला कोई हिकमत से खाली नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि दीन इस्लाम में जब बाद रसूल सक़ीफ़ा में जो फ़ैसले हुए, तो उसके ऊपर आज हुकूमतें भी जो है वो उंगली उठा रही हैं। लेकिन इस्लाम का कानून जो है वो सीसा पिलाई हुई तलवार की तरीक़े से है। कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी को, किसी भी कौम को इसके ऊपर हर्फ उठाने की। चाहे वो रोज़े का मामला हो, चाहे वो नमाज का मामला हो, चाहे वो हज का मामला हो, हर जगह पर दुनिया जो है वो हमसे मरगूब होती हुई नज़र आती है। नमाज खुदा के विसाल का ज़रिया है। इसमें बंदा अपने माबूद हकीकी से बातें करता है। तो लिहाजा कि नमाज
में जब हम खड़े होते हैं तो ये न समझिए कि हम वाजिब पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है और रहीम भी है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि रहमान और रहीम जो है, ये दो जुमले परवरदिगार आलम ने क्यों इस्तेमाल किए? तो ये रहमान और रहीम इसलिए इस्तेमाल किए कि रहमान तो वो सभी के लिए है, उसकी जो भी मखलूक इस दुनिया में आई है, जिसको उसने पैदा किया है, उसके लिए वो रहमान है। यानी अपने रहम के मुताबिक वो उसको रिस्क दे रहा है, चाहे वो बदकारियाँ करे, चाहे वो नेक काम करे। इसलिए कि परवरदिगार ने वादा किया है कि हम अपनी मखलूक को वक्त मुअय्यन पर रिस्क देंगे, और वक्त मुअय्यन पर दे रहा है। देखिए आप, कुत्ता है या जैसे सूअर है, ये अल्लाह की, ये भी अल्लाह की मखलूक है, और ये नजसुल ऐन है। लेकिन वक्त मुअय्यन पर जो है उसको रिज़्क जो है खुदावंद आलम पहुंचा रहा है। वलो वो खुदावंद आलम का दुश्मन है, इसलिए कि इनकी खिलकत जो हुई है वो इन नजिस जानवरों की, तो ये शैतान के कफ से हुई है। जब अल्लाह में और शैतान में गुफ्तगू हो रही थी और हुक्म हुआ कि जो है कि ऐ इब्लीस, तुम इनका जो है जब इसमें रूह डालें तो तुम सबके सब सजदे में गिर जाना, तमाम मलाइका से हुआ। तो ये जो है कहने लगा कि जो है कि इब्लीस कहने लगा कि तू, ए परवरदिगारा, तू अपनी चाहे जितनी इबादतें करा ले, लेकिन मैं आदम का सजदा नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं आदम की मिट्टी ज़मीन से खुद लेके आया हूँ। तो लिहाजा इब्लीस की सारी इबादतें जो है अल्लाह ने मुंह पर मार दी। तो खुदा न खास्ता हम ऐसे न बने कि ऐसी इबादतें हम ना करें कि जो हमारी कल मुंह पे मार दी जाएं, बल्कि हम जब इबादत खुदावंद आलम की करें तो ऐसी करें कि खुदावंद आलम उसका अजर हमें रोज़े क़यामत दे। जाहिर सी बात है, रोज़ा भी मालिक से लौ लगाने का एक ज़रिया है। जिस तरह नमाज थी बातें करने का ज़रिया है अल्लाह परवरदिगार आलम से, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, रहमान भी है और रहीम भी है। और रहीम जो है वो उन बंदों के लिए है कि जिनके ऊपर अल्लाह ने रहम किया, रहमतें नाज़िल की, नियामतें भेजी, ख्वान भेजे, कपड़े आए, जन्नत के कपड़े आए। ईद के मौके पर जनाब सैयदा के हाथों की 3 रोटियां और कुरान मजीद में 30 आयतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई उनकी हम्दो सना में। जाहिर है कि इसी तरीके से जनाब मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में आप देखिए, उनकी ज़िंदगी को आप जब देखिएगा तो उसमें भी रुकू की हालत में अल्लाह ने
रुकू की हालत में मौला अली ने फ़कीर को अपनी अंगूठी दी, उसके एवज़ में आयत आई। लोग तो उसके बाद में कितना ज़्यादा जुस्तजू करते रहे, फ़कीरों को पकड़ के लाए और लोगों को पकड़ के लाए, और उन्होंने कहा कि देखो जब हम जब रुकू में जाएं तो तुमको पीछे से अंगूठी देंगे, हम रुकू से हालत रुकू में तुम ऐसा करना कि जो है कि अंगूठी ले लेना, हमसे सवाल करते रहना और अंगूठी लेते रहना, पूरे गुच्छे। लेकिन एक आयत भी ना आई उनके लिए। आज वो अगर दीन के ठेकेदार बने हुए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह अपनी तारीफ का मसला है। इसलिए कि जो भी सकीफ़ा में कवानीन बनाए गए उनके ऊपर अल्लाह दुनिया जो है वो हर दुनिया को उठाना ही उठाना है। बहरहाल रोज़ा हमारे लिए क़यामत में एक अजीम सहारा बनेगा। हज़रत जाबिर इब्ने अंसारी यानी जाबिर अब्दुल्ला अंसारी से रवायत है कि पैगंबर अकरम का फरमान है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को अता नहीं की हुई। 5 चीज़ें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 चीज़ें मुझे मेरी उम्मत को ऐसी मिली हैं कि जिसमें जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। पहली ये कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला बंदों की तरफ रहमत की नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमा दे उसे कभी भी अज़ाब न देगा वो। ये हमारे लिए जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है, नेमत है। दूसरी चीज़ लिखी है कि दूसरे ये कि शाम के वक्त उनके मुंह से, किसके मुंह से? रोज़ेदारों के मुंह से जो फूंक की वजह से होती है, जो झाग निकलती है, जो हवा जैसी निकलती है, उसको अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क अंबर की खुशबू से बेहतर है कि जो भूख और प्यास रोज़े की हालत में हमारे जो मुंह से झाग निकलती है, जो भाप निकलती है, मुश्को अंबर की खुशबू से उसे बेहतर करार दिया है परवरदिगार आलम ने। तीसरे ये कि फरिश्ते दिन और रात इनकी मग़फ़रत की दुआएं करते हैं। चौथे ये कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। यानी जन्नत से कहता है कि मेरा बंदा जो दुनिया से थका मांदा आ रहा है, दुनिया की तकलीफ़ें झेल के आ रहा है, दुनिया में आलाम और परेशानियाँ झेल के आ रहा है, हमारे हक़ के लिए हमारी तौहीद को फैला के जो आ रहा है, शहादत जिसकी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए तैयार हो जा। ये हमारे जो बंदे माह रमज़ान में हमारे मेहमान हैं, और जो ये सऊबतें और जो मुश्किलात और जो मुसीबतें उठा के जो है हमको याद कर रहे हैं, इनके लिए तैयार हो जा, मुज़य्यन हो जा।
सज्जा, जन्नत के लिए जो है ये को हुक्म दे रहा है। पाँचवें ये कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। जाहिर सी बात है कि पाँचवें ये कि आखिरी रात अजीम रात होती है। इस दिन रमज़ान के आखिरी रात जो होती है वो हमें पूरे रमज़ान के इनाम का दिन होता है कि हम जिस तरीक़े से माह रमज़ान में हम इबादत करेंगे, हम रोज़े रखेंगे, हम कुरान की तिलावत करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आखिरी दिन जो है माह रमज़ान के आखिरी दिन हमको इनाम मिलने वाला है। तो उस दिन को जो है उसने परवरदिगार ने बड़ी अज़मत दी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।